फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स थ्योरम नंबर 6.6 का मोस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लमसम बार बार पूछा जाता है और अनुमान लगता है कि अगली बार भी पूछने वाला है, मतलब 2022 में भी पूछने वाला सवाल है। आइए, सवाल है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के, देखिए सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल जो कहता है वो हम लोग करेंगे। सवाल कहता है इस प्रकार से, दो त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। क्लियर? देखिए ए बी सी, इसको डी और ई एफ मान लेते हैं इस प्रकार से। कोई दिक्कत? देखिए क्या कहा कि दो त्रिभुज जो समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से। दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो कौन त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। अच्छा, जैसे समरूप होता है तो आपको पता है क्या क्या होता है ना? संगत कोण बराबर होता है कि नहीं? ये कंडीशन होता है। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ई, है ना? और कोण सी के बराबर होगा कोण एफ, यही ना होगा। और अब देखिए एक और कंडीशन होता है इसका, संगत भुजा समानुपाती होता है। जैसे देखिए समानुपाती का मतलब कितना, इसका संगति हो जाएगा ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे सी एफ, बी सी बटे सी एफ। इतना मतलब ये सवाल कहता है। इस प्रकार से जब दिया हुआ है तो टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करने के लिए कहता है। सिद्ध करने के लिए कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजा है, जैसे कि ए बी है, ए बी बटे डी ई, तो कहता है इसके वर्गों के, है ना, इसके वर्गों के, इसके वर्गों के, आइए हो जाएगा ए सी पर वर्ग और बटे क्या हो जाएगा डी एफ वर्ग स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बाय सी एफ स्क्वायर। यही सवाल कहता है प्रूव करने के लिए। मतलब देखिए पहले त्रिभुज का पहले त्रिभुज क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इसके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के क्या होगा? बराबर होगा, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर? अब चलते हैं प्रूफ, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में प्रमाण करना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग रचना कुछ कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे कि देखिए BC पर लंब डाल देते हैं। किस पे लंब डाल देते हैं? देखिए इधर दोनों त्रिभुज क्या कर दिए, लंब डाल दिए, है ना।
इसमें देखिए, इसको मान लीजिए क्या m, इसको मान लीजिए n। तो अभी हम क्या किए, ए एम लंब किस पे है, देखिए ए एम लंब किस पे है, बी सी पर। और क्या किए, और हम लोग किए डी एन लंब क्या ई एफ डाला। बस ऐसा लिख देंगे, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज में चलेंगे। एक ही त्रिभुज में इतना ये त्रिभुज। अच्छा एक चीज देख लीजिए, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में आप एक ऐसा कर सकते हैं ना, देखिए ये आपका आधार है कि नहीं, ये आधार है और ये लंब है, ये आधार है और ये लंब है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 1/2 गुना, देखिए 1/2 गुना आधार, आधार क्या है इसका, BC है ना, BC या गुना क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 गुना क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 और थोड़ा सा इसका ये देख लीजिए, इसमें देखिए इसका क्या हो जाएगा, EF क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और DN क्या हो जाएगा, लंब, मतलब DN गुना क्या हो जाएगा, DN गुना EF। अब देखिए इसका जब हम अनुपात करेंगे तो अनुपात में ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कर दिए। देखिए 1/2 गुना BC गुना AM बट 1/2 गुना DN। अच्छा इसको सीधा करके लिख दीजिए, मतलब EF अब गुना क्या हो जाएगा, DN, क्लियर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या DEF। तो क्या बचा देखिए, BC गुना AM अब बट EF गुना DN, क्लियर हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फिगर हम इस जगह बना लेते हैं, उधर दूर हो जाता है ना, फिगर थोड़ा यहाँ बना देते हैं, यही फिगर था ना, वहाँ A था BC DEF, तो इसको हम यहाँ इस प्रकार से इस पे लंब दिए थे, नहीं दिए थे ना, इसको M मान लिए थे और इसको N मान लिए थे। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसमें करेंगे कि इस त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ये वाला और ये वाला दोनों को आप समरूप कर लीजिए, है ना। कैसे होगा देखिएगा, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, देखिए ABM चले थे, इधर भी क्या चलेंगे DEN चलेंगे। चले अब देखिए दोनों त्रिभुज में कोण B बराबर कोण E, तो ये कहाँ से भाई, ये दिया गया है ना, गिवन दैट GT, क्लियर। अब देखिए उसके बाद फिर क्या, इधर से ये 90 है और इधर से 90 है, मतलब हम लिख सकते हैं कोण AMB अब बराबर कोण क्या DNE, कोण DNE है ना, ये है क्या 90 डिग्री से बराबर है। चलिए जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या होता है, आपस में समरूप होते हैं। और कैसे समरूप होते हैं देख लीजिए, किस प्रकार से समरूप होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका त्रिभुज
ABM समरूप त्रिभुज DEN होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक तरीका आपको बताते हैं, जब समरूप होता है उसका संगत भुजा समानुपाती होता है, नहीं होता है। जब समानुपाती होगा तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, लिखने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए इस AB को उठाइए तो यहाँ DE को उठाइए, जैसे हम लिख सकते हैं AB अब बटा क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बराबर। यदि हम ये BM लेना चाहेंगे इधर तब EN लेना पड़ेगा, तो मतलब BM अब बटा क्या हो जाएगा EN। क्लियर बराबर। देखिए अब यदि हम AM लेते हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, DN लेना पड़ेगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से तीनों भुजा समानुपाती हो गया। और ये हुआ कहाँ से, तो CPCT से हुआ, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक में ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, जिस प्रकार से अभी आप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिए, इसी प्रकार से अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी हम लोग लेकर के आगे काम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं बगल में ही ले लेते हैं, इस जगह काम भी हो जाएगा, बगल में त्रिभुज भी है, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसमें आपको इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, है ना। और थोड़ा सा इस जगह जगह है मेरे पास, हम थोड़ा इस जगह काम कर लेते हैं, क्योंकि फिगर आगे में है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम चलेंगे इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे, देखिए तो ACM एंड DFN त्रिभुज DFN। इधर एक मिनट, यहाँ ही इधर इसी साइड, इस साइड हो गया। देखिए कहाँ चले, बोल दीजिए, सबको बोल दीजिए, बात नहीं करेगा कोई। तो ACM त्रिभुज में देख सकते हैं कहाँ है, ACM और DFN, है ना। तो ऐसे ऐसे त्रिभुज में हम लोग चले। अब देखेंगे इसमें, देखिए इसमें भी कोण C जो है कोण F के बराबर है, और ये तो दिया हुआ है GT, कहा कि समरूप था, तो वहां देख लीजिए दिया हुआ है कि नहीं, बताए थे शुरू में। उसके बाद एक चीज और, कोण AMC बराबर क्या, DN कोण DNF। देखिए ये दोनों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, 90 डिग्री से, दोनों का कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। जब 90 है तो दोनों त्रिभुज, अच्छा एक मिनट, यहाँ आपको इन्हें बताइए कैसे समरूप हो गया। तो A समरूपता से, उसी प्रकार से देखिए, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ACM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DFN के, और क्यों हुआ, तो A समरूपता से, ठीक है ना। यदि ऐसा होता है तो आप देखिए जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं AC, है ना, AC बटा क्या DF, AC बटा DF बराबर CM बटा, देखिए CM बटा क्या हो जाएगा, CM बटा FN बराबर AM बटा DN। ऐसा हो गया। चलिए ये ना हो सकता है जी, इक्वेशन क्या मार देते हैं, थर्ड। यहाँ तक में किसी को परेशानी नहीं ना। अब हम पेज को उल्टाते हैं, और अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में हम लिए थे, सामान्य थे, निकाले थे, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं है, सेम चीज यही वहां हम लिख दिए सिर्फ। अब देखिएगा इस जगह आप मिला लीजिए, देखिए BC जो है BC बटे EF, दिख रहा है ना, BC बटे EF जो है, देखिए BC बटे EF किसके बराबर, AB बटे D के बराबर है कि नहीं है, पहले बताइए, है ना।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बटे क्या डीई, ए बी बटे डीई, देख लीजिए है ना, ई किसके बराबर, ए बी बटे डीई के, ए बी बटे डीई के बराबर है कि नहीं है, बस लिख दिए इसी चीज को। ये आया कहाँ से, तो ये यहाँ से दिया हुआ था पहले से, ठीक है। और अब बचाइए वाला, देखिए एम बटे डी एन, इक्वेशन जाइए इसमें, एम बटे डी एन इक्वेशन सेकंड में देखिए, है ना, इक्वेशन सेकंड माने थे ना, ए एम बटे डी एन किसके बराबर, ए बी बटे डी के बराबर है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है अब, चलिए एम बटे डी एन किसके बराबर है, नहीं दिख रहा है। देखिए एम बटे क्या डी एन किसके बराबर, ए बी बटे डीई के बराबर है कि नहीं है, तो एम बटे डी एन के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी लिख सकते हैं, यहाँ पे है ना, एम बटे डी एन, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए बी अब बटे डीई। अब ये क्या हो गया देखिए, तो ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिएगा मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर इतना हो गया। तो इसी प्रकार से जैसे जिस प्रकार से अभी हम किए, इसी प्रकार से यदि हम करेंगे तो फिर मेरा आगे भी आ जाएगा। तो क्या आएगा, वही जैसे ए बी बटे ये मतलब ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर आया, ए सी स्क्वायर बटे, इस प्रकार से आएगा, है कि नहीं है। इसी प्रकार में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, नंबर नहीं कटेगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बराबर, देखिए त्रिभुज के हिसाब से चलिए दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था, क्लियर। हैंस HEN हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, क्लियर। समझ में आ गया सबको।